हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ कृष्ण लोहान। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल का एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूं, जिससे कि आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और आप एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आपका थोड़ा सा कॉन्टेंट है यहाँ का, जो फर्स्ट पेजेस में दिया हुआ है। यू कैन सी हियर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर एग्जाम इज 80. Okay, internal assessment will be 20 marks की. Okay, and the time is 3 hours. Here you have seen here the 4 units are divided into your syllabus. The first is most important questions are given here. राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद, इन दोनों के यहाँ पे करेक्टर होंगे। दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले के करेक्टर है सेकंड यूनिट में आपके, जो कि ऑप्शनल रहने वाली है। 16 नंबर का आपको यहाँ से इसके ऑप्शन में आएगा, तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है। इस तरह से आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन आपके 16-16 मार्क्स के रहेंगे। यानी ऑप्शनल आपको यहाँ पे राजा राम मोहन राय के जैसे भी कोई विचार आ जाते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, किस तरह का, ऐसे इनके भी विचार पूछे जाएंगे। अब इसमें से और इसमें से आपको कोई एक करना है यूनिट 1 से। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले सेकंड यूनिट से। ऑप्शनल ये भी आ सकते हैं, इनके भी किसी भी तरह के विचार पूछे जा सकते हैं। थर्ड यूनिट में आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष, इन दोनों के किसी तरह के भी विचार यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये भी बताने पड़ेंगे। ऑप्शनल ये भी रहेगा। फोर्थ जो कि लास्ट यूनिट आपकी रहेगी यहाँ पे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों में भी ऑप्शनल आ सकता है क्वेश्चन, या इनके किसी भी क्वेश्चन का आपको ऑप्शन किसी भी यूनिट से देखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी यूनिट का एटलीस्ट सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको करवाऊंगी और समझाऊंगी भी। इसमें खास करके जो मेन सेंटेंसेस होती हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस, जो मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, सिर्फ मैं आपको अंडरलाइन करके वही करवाऊंगी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, इनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 16 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 80 के आसपास आपके मार्क्स बनने हैं। तो यहाँ पे 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे दे रखा है 9th, ये भी आपका 16 मार्क्स का ही रहेगा। हर एक क्वेश्चन के आपके यहाँ पे 2 नंबर के जो उत्तर रहेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 9th जो नंबर का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ कम्प्लीटली कर देना है, जिसमें कि आपके 2-2 नंबर के यहाँ पे यानी 8 क्वेश्चन होंगे। तो आपको उनमें से 8 क्वेश्चन इसमें जितने दे रखे होंगे शॉर्ट, तो उसमें से आपको 8 करने हैं, और 8 क्वेश्चन के यहाँ पे एक क्वेश्चन के हिसाब से 2 नंबर का यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ भी आपके 16 नंबर बन जाने चाहिए, यानी 5 क्वेश्चन 16 के हिसाब से बने तो आपके पूरा यहाँ पे कितना टोटल जाएगा, 80 मार्क्स का जाएगा। तो ये आपके बुक का जो टाइटल है, देखिए। आज चलिए मैं आपको राजा राम मोहन राय के बाद मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद, जो इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आसान, जो कि आप पढ़ते भी आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको कौन कौन सी ऑप्ट करनी है और क्या क्या लिखना है, ये मैं आपको क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा, और अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन सी सेंटेंसेस आपको आंसर में यूज करनी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, यहाँ देखिए आप। स्वामी विवेकानंद की राजनीतिक दर्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये इसके अलावा आ सकता है धार्मिक विचार बताइए। इन दो में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। स्वामी विवेकानंद के धार्मिक या राजनीतिक विचारों का आप यहाँ पर वर्णन करेंगे। इन दोनों को ही मैं आपको एक ही वीडियो में करा देती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के महान विद्वानों में शामिल किए जाते हैं, माने जाते हैं, ये लिख सकते हो आप। जॉन हेनरी राइट ने शिकागो में सर्वधर्म विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम पर एक पत्र दिया था, परिचय पत्र दिया था। यानी इनको क्या माना गया था, जो धर्म सम्मेलन वहाँ शिकागो में हो रहा था, उसमें सभापति के नाम पर इनको एक परिचय पत्र दिया, पहचान पत्र दिया था, इनको एक आईडी दी थी, जिस पर लिखा था, इस सम्मेलन में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सभी विद्वान प्राध्यापकों की एकत्र विद्वता से भी कहीं अधिक विद्वान है।
यानी कि यहाँ पर जितने भी विद्वान उपस्थित हैं उन सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा ज्ञान किसको था? स्वामी विवेकानंद को। और वहां पे वो उपस्थित है। ये लिखी थी बात जॉन हेनरी राइट ने। ओके, तो ये कोटेशन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद है इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल, ओके, राजनीतिक में उनका कोई वैसे तो लगाव या फिर विश्वास था नहीं। अगर मानी जाती है बात कि धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे, उनका राजनीति से आज कुछ ज्यादा विश्वास लगाव नहीं था, न ही उन्होंने किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया था। उनका स्वयं कहना था कि मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ, न राजनीतिक आंदोलनकारी हूँ, मैं सिर्फ क्या हूँ, आम तत्व की चिंता करता हूँ, यानी कि आम जनता की चिंता करता हूँ। जो आम जनता के साथ हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, और जब वह ठीक होगा, ओके, तब सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी जब जनता ही खुश होगी तो राज्य में सारे काम अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ये आप सेंटेंस में आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इन दो के बाद, सेंटेंस के बाद। अब मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्टिंग करेंगे। स्वतंत्रता संबंधी विचार, यानी कि स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण विचार स्वतंत्रता है। यानी ये सबसे ज्यादा विश्वास किसमें करते हैं? स्वतंत्रता में करते हैं। उनका स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा व्यापक यानी विशाल था, बहुत ही ब्रॉड था। ओके, उनके अनुसार संपूर्ण विश्व अपनी निरंतर गति के द्वारा विशेषतः स्वतंत्रता को ही खोज रहा है। यानी अब संसार क्या कर रहा है? अपनी पूरी ताकत लगाकर या बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली किसको खोज रहा है? इंडिपेंडेंस को खोज रहा है। ओके, उनके अनुसार जीवन सुख तथा समृद्धि की एकमात्र शर्त है। यानी सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त कौन सी होगी? जिसमें चिंतन और कार्य में स्वतंत्र है, यानी कि सोच में लोगों के और कामों में भी स्वतंत्रता है, तब वहां उनके लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। और जिस क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं है, यानी जिस फील्ड में भी किसी को इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई है, उस क्षेत्र में मानव जाति और राष्ट्र का विनाश ही होता है। यानी कि जहां भी आप इंडिपेंडेंस नहीं देखते हैं, यानी जहां पर भी आप गुलामी देखते हैं, वहां पर जितने भी मानव है यानी मानव जाति बोल लीजिए, और जो देश है उनका क्या होता है? विनाश होता है। अब इसके बाद मैंने ऑप्ट किया ये सेंटेंसेस, बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस मैं चूज कर रही हूँ, आप समझिएगा, लिख सकते हो आप इनको। स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हुए यह आशा जताई है, यानी हमारा नेचुरल राइट है, ये बर्थ राइट है हमारा स्वतंत्रता। और ये माना किसने है? स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने उम्मीद जताई है कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें सभी सदस्य समाज की, हर जाति, हर वर्ग, सभी को क्या है? ये अवसर समान रूप से मिलना चाहिए स्वतंत्रता का। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अभिप्राय यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि, धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए। यानी कि हम देखिए, जो भी चीज हमारे पास है, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, हमारा धन है, तीन चीजें एक मनुष्य के पास, स्वस्थ मनुष्य के पास हो सकती हैं, अगर इनका प्रयोग हम अपनी इच्छा से करें और हम दूसरों को कोई हानि न पहुंचाएं। ठीक है, समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो, तो ये सारी चीजें वहीं पर डेवलप होंगी। दोबारा से समझ लीजिए आप, स्वामी जी क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या होता है? यदि हमें अपने शरीर, हमारी बुद्धि और हमारे धन, पैसे का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए, और ना तो हम किसी को हानि पहुंचाए, और समाज के सभी सदस्यों को इस धन से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हम प्रदान करें या उन्हें मिलना चाहिए, यही स्वतंत्रता है। अब वो कहते हैं कि विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता जीवन विकास एवं कल्याण की एकमात्र शर्त है। अब क्या शर्त है? कर्म की, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। यानी आदमी विचार से और कर्म से अगर इंडिपेंडेंस होगा, तभी तो अपने जीवन को वह विकसित कर पाएगा, उसका कल्याण कर पाएगा, और यही इसकी एकमात्र शर्त है। एकमात्र शर्त का मतलब क्या? विचार और कर्म से आजादी होनी चाहिए उसको। जहां इसकी कमी होगी, यानी किसकी कमी होगी? जहां विचारों से और कर्म से
इंसान को स्वतंत्र नहीं रखा जाता, वहां पे मनुष्य जाति और राष्ट्र को नुकसान होगा और वो गर्त की ओर जाएगा। गर्त क्या होता है? नर्क की ओर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे जाइए आप, लास्ट सेंटेंस पे आप। स्वतंत्रता के विषय में स्वामी विवेकानंद के विचार शाश्वत सत्य की प्राप्ति की दिशा में, शाश्वत क्या होता है? जो बिल्कुल भी खत्म ना हो, हमेशा एग्जिस्ट रहे। ओके, सत्य की प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ और लंबा कदम था। क्या? स्वतंत्रता के विषय में इन्होंने कहा कि जो विचार हमारे होते हैं वो सत्य की प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ और लंबे कदम होते हैं। यानी हमारे विचार अगर सत्य को प्राप्त करने जाएं तो वो क्या होंगे? एक दृढ़ और लंबे कदम के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की स्वतंत्रता की धारणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट इनका 4 भागों में बटा हुआ है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। यानी एक व्यक्ति को स्वतंत्र कब माना जाता है? जब उसके आध्यात्मिक मन से उसको स्वतंत्र माना जाए, उसकी पर्सनैलिटी बॉडी से उसको स्वतंत्र माना जाए, सामाजिक रूप से उसको स्वतंत्र माना जाए और फिर उसे इकोनॉमिकल रूप से उसको इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्र उसको माना जाता है। ये 4 भाग बताए हैं स्वामी विवेकानंद ने किसके? स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट के, यानी स्वतंत्रता के 4 भाग बताए उन्होंने। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा? राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। यानी राष्ट्रवादी कौन होते हैं? जो राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं, अपने देश के प्रति वो जो ईमानदारी निभाते हैं या उसके अच्छे नागरिक होते हैं। तो राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत क्या है? इसमें स्वामी विवेकानंद का एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन उनका राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है पक्के राष्ट्रवादी माने जाते थे, बहुत ही। स्वामी विवेकानंद हीगल के समान ही विचार रखते थे। यानी हीगल के जैसे उनके भी खुद के भी ये ऐसे विचार थे कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। यानी प्रत्येक राष्ट्र का जीवन, हर एक देश का जीवन जो है, जनता है, जीवन है, वो किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति माना जाता है। और वो क्या होता है? वे धर्म को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत मानते थे। इसमें बात किसकी हो रही है? धर्म की। वे धर्म को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत मानते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार संगीत जो कि प्रमुख स्वर होता है संगीत, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है और अन्य सभी तत्व जो है उसमें केंद्रित होते हैं। और भारत का वो तत्व कौन सा है दोस्तों? धर्म, जिसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उनका मानना था कि आने वाले समय में धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ की हड्डी बनेगा। यानी धर्म के बेस पर ही देश का विकास होगा और देश में जो है भाईचारा बनेगा। अब हमारा धर्म ही हमारे तेज, हमारे बल, यही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मूल आधार है। यानी धर्म क्या है? हमारे देश का मूल आधार है, जिसमें कि हमारे तेज, हमारे बल और हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी आधार बनता है। धर्म ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। ओके, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय लोगों को सावधान करते हुए कहा था कि धर्म ही भारत का मेरुदंड मीन्स रीढ़ की हड्डी है। वह दिन बहुत बुरा होगा जब यह देश अपने आध्यात्मिक रीढ़ के स्थान पर एक राजनीतिक रीढ़ बैठा लेगा, जो कि आजकल आपको पता है बैठी हुई है। धर्म का स्थान आज के समय में नहीं है इतना, जितना कि राजनीतिक चुकन ये चले रहते हैं, इलेक्शन चले रहते हैं, राजनीतिक टोंट चले रहते हैं, सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा रहता है। उनका मानना था कि समाज में किए जाने वाले सभी सुधार धर्म की मदद से ही होने चाहिए, क्योंकि धर्म ही भारतीय जीवन का आधार होता है। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक एवं धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को उसकी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत कौन सा माना है? यह राजनीतिक चिंतन को उसकी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। यानी राजनीतिक चिंतन पर क्या ज्यादा हावी है? आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें देखिए, स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के महत्व के प्रबल प्रतिपादक थे।
यानी रिप्रेजेंटेटिव थे ये, किसके थे? स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के महत्व के, यानी सबसे ज्यादा राष्ट्र के महत्व को मानते थे। उनका मानना था कि भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को जीतना चाहिए। अब आपको पता है स्वामी विवेकानंद विदेशी संसद में बोलने वाले, स्पीच देने वाले एकमात्र पहले यहाँ के निवासी थे। तो ये क्या कहते हैं कि भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को जीतना चाहिए। पश्चिम मीन्स क्या है? यूरोप, उस साइड के जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनके अनुसार एक बार पुनः भारत को विश्व विजय करनी है। वे लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि बंकिम चंद्र को पढ़ो और उनके सनातन धर्म और उनके देशभक्ति को ग्रहण करो। जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानो। हे वीर, निडर बनो, साहस धारण करो। इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। गर्व के साथ घोषणा करो कि मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तुम अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो कि भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालन है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, बाग, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है। मेरे भाई बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है, आदि आदि। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस जो आप पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या था? राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत के बहुत ही इजी सेंटेंसेस मैंने अंडरलाइन किया और जो कि इंपॉर्टेंट भी रहेंगी पॉइंट से। विश्व धर्म थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म के प्रमुख समर्थक थे। अमेरिका के शिकागो शहर में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी फॉलोवर हूँ जिसने कि विश्व को सहनशीलता और विश्व संस्कृति का उपदेश दिया। यानी संसार को सहन शक्ति कहाँ से मिलती है? इस पॉइंट से मेरे मन में एक बात आई है कि मैं आपको बताऊं, सहन शक्ति के ऊपर विदेशों में भारतीयों की बहुत डिमांड होती है। वो यहाँ से क्या लेते हैं? इंडिया से ज़्यादा प्रेफर क्या होते हैं? नर्स होती हैं, और यहाँ से ऑप्शन दिया जाता है टीचर का भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं। यहाँ के जो इस ऑक्यूपेशन में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। विश्व संस्कृति का उपदेश उन्होंने दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में, मुझे उस धर्म का अनुयायी होने में गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र के अवशेष को शरण दी। पारसी क्या था यहाँ पे? पारसी राष्ट्र से यहाँ पे सिकंदर आया था और अभी उसका पोषण कर रहा है, यानी वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 10-11 बार अपना भाषण दिया, एज आई सेड बिफोर, मैंने आपको बताया, जिससे उन्होंने अधिकांशतः विश्व धर्म पर अधिक बल दिया। यानी विश्व धर्म पर, यानी पूरा संसार ही एक धर्म है, धर्म से रिलेटेड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि मोतियों की माला में धागे के समान मैं प्रत्येक धर्म में रहता हूँ। जहाँ कभी भी तू असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को मानवता का उत्थान करते हुए और पवित्र करते हुए देखे, यानी किसी भी असाधारण पवित्रता या असाधारण शक्ति को, जैसे कि जो भी अवतार होते हैं, उनको मानवता का उत्थान करते हुए यानी कि विकास करते हुए देखे और उसे पवित्र करते हुए देखे। जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं, सामाजिक कार्य अच्छे करते नजर आते हैं तुझे, तो समझ ले कि वहाँ मैं ही हूँ। किसने कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था। किसको कहा था? अर्जुन को, गीता का उपदेश में। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट आपका धर्म वाले उसमें, विश्व धर्म में। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक दर्शन में अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। यानी कि हमें अधिकार मिले ना मिले, हमें अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए। उनकी ये इच्छा थी कि सभी व्यक्ति और समुदायों को अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए।
उनका मानना था कि व्यक्तियों की प्रतिष्ठा इस बात से नहीं बढ़ती कि वे अधिकारों के लिए समान से आग्रह करें, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा जब नहीं बढ़ती कि उनको समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि इस बात से बढ़ती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। 5th पॉइंट है इसमें, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गौरव को महत्व। स्वामी जी क्या कहते हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपने अहम का देश एवं राष्ट्र की आत्मा के साथ सहयोग कर ले। किसका कर ले? अपने अहम का, अपने घमंड का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ सहयोग कर ले, एडजस्ट कर ले अपने प्राउड को। उनका मानना था कि राष्ट्र एक समुदाय है, परंतु हम राष्ट्र की अव्यय प्रकृति का कितना ही गुणगान क्यों न करें। अव्यय प्रकृति क्या होती है? जो उसके साथ पहले से ही है, मनुष्य ने नहीं बनाई है। वास्तव में मनुष्य ही राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। मनुष्य ही राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण तत्व माने, यानी कि देश को बनाने वाले, ठीक है, माने जाते हैं। लेकिन प्रकृति का क्या है? अव्यय प्रकृति क्या है? जो देश की पहले से या प्रकृति में पहले से चीज मौजूद है। इसलिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ, दयालु और नैतिक न हो, 3 चीजें ना हो उसके अंदर, तब तक राष्ट्र की महानता और उसके विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। 6th पॉइंट इसमें देखिए आगे, आदर्श राज्य की धारणा, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? समाज में 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बारी बारी से शासन करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन विज्ञानों के विकास के लिए है। क्या करते हैं? ब्राह्मण ज्ञान देते हैं या फिर विज्ञान के विकास के लिए। क्षत्रिय राज्य जो है निर्दयी और आचार्य होते हैं। इसके पश्चात जो वैश्य होते हैं राज्य, इसके पश्चात वैश्य राज्य आता है। उसमें शोषण और खून चूसने की मौन शक्ति बहुत भीषण होती है। अतः शूद्रों का राज्य आता है अंत में, लास्ट में। उसका लाभ तो यह होगा कि इसमें भौतिक सुखों का समान वितरण होगा। जितने भी भौतिक सुख होंगे उनको सबको बराबर बांट दिया जाएगा, किसमें? शूद्रों के राज्य में। जबकि हानि यह होगी, इसमें सभ्यता निम्न स्तर तक गिर जाएगी, क्योंकि डेवलप नहीं होती है इतने। 7th पॉइंट इसमें देखिए, विश्व भाईचारा और अंतर्राष्ट्रीयवाद। यहाँ से देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन समाप्त होने पर उनके विषय में कहा गया था, किसके विषय में कहा गया था? स्वामी जी के बारे में। यहाँ अन्य सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे। वहाँ केवल विवेकानंद ने सिर्फ ईश्वर की ही बात की, ठीक है, यानी ईश्वर मतलब क्या है? यानी सिर्फ इकलौते ईश्वर की बात की, और ये सिर्फ अपने धर्म के ईश्वर की बात कर रहे थे। वे सभी प्रकार के मानवीय भेद को भुलाते हुए लिख सकते हो। बुलाते हुए कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्माण हो रही है। हमारे लिए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका क्या है? हम तो भगवान के सेवक हैं, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला सारे वृक्ष को नहीं सींचता। यानी क्या कहते हैं? इसके कहने का मतलब क्या है स्वामी जी का? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका कोई भी चीज़ नहीं है। हम सिर्फ मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर के द्वारा दिए गए इंसानों को मानते हैं, ईश्वर जिनको कि क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। अब हम ब्रह्म को सींचते हैं, ना कि हम भारत, इंग्लैंड, अमेरिका को सींचते हैं। मीन्स हम मानते हैं सिर्फ इंसान को, मानव को। हम किसी देश या किसी जाति से रिलेट नहीं करते। 8th पॉइंट इसमें लास्ट बचा है, समाजवाद। स्वामी विवेकानंद अपने राजनीतिक दर्शन में समाजवाद को ज़्यादा महत्व देते थे। उनके अनुसार मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है। देखिए, समाज को एक व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह के धर्म है, आपसी सहयोग से एक साथ रहते हैं। बल्कि इसलिए हूँ मैं समाजवादी क्योंकि मुझे आधी रोटी कुछ नहीं होने से अच्छी है। यानी मुझे समाज में, देखिए फुल रोटी है, समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग जातियों के रह रहे हैं, इस रोटी को इस तरह से खाएंगे। अब ये समाजवादी इसलिए नहीं है कि एक पूर्ण व्यवस्था है, ओके। ये समाजवादी इसलिए है कि इसको कम से कम यहाँ पे आधी रोटी कुछ न होने से तो बेहतर है। यानी एक समाज से कटा हुआ रहेंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। समाज में रहेंगे तो एटलीस्ट आपको आधी रोटी तो मिलेगी।
तो ये इनका समाजवादी दृष्टिकोण रहा है। अब इसमें आप लास्ट में क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप कंक्लूजन जरूर से जरूर डालीजिए। 16 नंबर के क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन ही आपने नहीं डाला है तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। यद्यपि स्वामी विवेकानंद समाजवाद का समर्थन करते हैं, परंतु फिर वे हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन नहीं करते। समाजवाद का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन करें, क्योंकि उनके चिंतन का मूल आधार केवल क्या रहा है, आध्यात्मिक रहा है। उनको राजनीति से भी कोई रिलेशन नहीं था। अब इसी क्वेश्चन के एंडिंग में हम करेंगे समाजवादी चिंतन जो भी आ सकता है आपका। स्वामी विवेकानंद ने समय समय पर समाज और उसके परिवेश के विषय में यानी उसके वातावरण के विषय में जो जो विचार दिए हैं उन्हें सामाजिक चिंतन के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले इनका सामाजिक चिंतन क्या रहा है, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। आप इसमें अपनी इच्छा से लिख सकते हो, कोई टफ लाइन की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इस पे कोई सेंटेंस जो है बना सकते हो आराम से। बाल विवाह से असामयिक संतान की उत्पत्ति होती है तथा बड़ी कम आयु में संतान की उत्पत्ति के कारण महिलाओं की आयु अधिक नहीं होती। उनकी कमजोर और रोगग्रस्त संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ा देती है। ठीक है, बाल विवाह इसलिए इन्होंने रोका। छुआछूत का विरोध करते थे ये, क्योंकि ये कहते हैं हम उनकी आजीविका, किसकी, जो नीचे मतलब निचली जाति के माने जाते हैं या उन्नति के लिए कर रहे हैं। हम उनकी आजीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं, उन्हें छूते भी नहीं और उनकी संगति से भी दूर भागते हैं। क्या हम व्यक्ति हैं? वे हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू, एक ही वाक्य उनके मुंह से निकलता है। उनके हाथों में हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं। यानी इसमें उन्होंने टोंट कसा है किस पर कसा है उन्होंने टोंट? ब्राह्मण जाति पर। ओके, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उन पर। अब संप्रदाय का विरोध। स्वामी विवेकानंद केवल छुआछूत के विरोधी नहीं बल्कि संप्रदायवाद के भी विरोधी थे। उन्होंने क्या कहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपने कुएं पर बैठा यहाँ समझता हूँ कि सारा विश्व इसी कुएं में है। मुसलमान भी अपने शुद्र कुएं में बैठा हुआ है, उसी को सारा विश्व मानता है। इन छोटे छोटे विश्व की शुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयास करना ही सबसे ज्यादा अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड होगा, यानी इसको तोड़ देना चाहिए, इसकी उम्मीद है। अब यहाँ पे 4th पॉइंट है इसमें, दलितों का विकास। इसमें आप ये चीज भी लिख सकते हो। 1898 में उन्होंने एक पत्र में उल्लेख किया था कि हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें ही है कि उसके दो धर्म, हिंदुत्व या इस्लाम जो है मिलकर एक हो जाए, और वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के संयोजन से मिलने से जो धर्म बनेगा वही भारत की आशा है। दलितों का विकास इसमें बताया है इन्होंने। ये चाहते थे कि ब्राह्मणों को निचले स्तर पर ले जाने की अपेक्षा शूद्रों को उनके स्तर तक लाना चाहिए। ठीक है, यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, और यदि कुछ को और अधिक और कुछ को कम अवसर दिए जाएं तो कमजोर को शक्तिशाली से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, बराबरी का दर्जा ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ब्राह्मण को शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि शूद्र को होती है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम उस समय शिक्षा देने का ही होता था। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता तो शूद्र को 10 की आवश्यकता होगी। ये दलित का विकास पॉइंट में है, क्योंकि जिसको प्रकृति ने जन्म से बुद्धि नहीं दी उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए। 5th पॉइंट इसमें है सामाजिक चिंतन जो था। शिक्षा के समर्थक थे ये, गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। शिक्षा के विषय में सूची में धार्मिक ग्रंथों को शामिल करने के लिए मानते थे, उसको अनिवार्य जरूरी समझते थे। ये क्या कहते थे कि मूल रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेजी के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। भारतीय इस शिक्षा द्वारा आधुनिक विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उनका कहना था कि सामाजिक नियम जो स्वतंत्रता के विकास में बाधा पैदा करते हैं हानिकारक होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी को ये ज़्यादा प्रेफर करते थे। भारतीय शिक्षा पद्धति के भी समर्थक थे और अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली का हालांकि समर्थन नहीं करते थे, लेकिन उनके अनुसार अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क का निर्माण करने का एक यंत्र मात्र, ये तो सही बात है।
इसलिए वे भारतीय गुरुकुल पद्धति के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने क्या बल दिया है कि अंग्रेजी को भी पढ़ाया जाए। पश्चिम से आदान प्रदान। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के पास जो संदेश और अनुभव है उससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। जब संपूर्ण भारत यूरोप के मोह मंत्र में फंसा हुआ था, यानी सारी जगह यूरोप का कब्जा था, तब उन्होंने कहा कि जीवन का मूल धर्म आदान प्रदान यानी आपस में लेना देना। उन्होंने कहा कि क्या यह अच्छा होगा कि क्या हम यूरोप वालों के कदमों के पास बैठकर सब कुछ, यहाँ तक कि धर्म भी सीखते रहें? क्या हम केवल लेते ही रहेंगे, हमें देना कुछ नहीं है? तो इन्होंने क्या कहा था कि भी पश्चिम से हमें ग्रहण करना अनिवार्य लगता है, लेकिन उन्हें हमें कुछ सिखाना भी तो चाहिए ना अंग्रेजों को। हम उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता की शिक्षा दे सकते हैं। पश्चिम वालों से हमें एक विनिमय करना है, यानी लेन देन करना है। धर्म और आध्यात्मिकता के स्तर को चीजें जो हमारे पास है हम उनको देंगे, बदले में भौतिक साधनों का दान हम सहर्ष फिर स्वीकार कर लेंगे, यानी उनसे शिक्षा हम लेंगे और उनको धर्म और आध्यात्मिकता का ज्ञान देंगे।